तुम्हारी शरारती नज़रें बहुत खूबसूरत है, इन्हें कभी किसी की नज़र ना लगे। आज जब आंखों से जुड़ी ये स्टोरी करने के लिए मैं निकलने वाली थी तो कहीं मुझे ये लाइनें दिखी और मुझे महसूस हुआ कि कई बार नज़रों को भी नज़र लग जाती है। ऐसे ही नज़र लगती है कई बार डायबिटीज़ के रोगियों को, जिसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ये आपकी आंखों पर गहरा असर कर सकती है और ये अंधेपन का कारण भी बन सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी पर और जानकारी पाने के लिए हम पहुंचे हैं सीधे डॉक्टर पवन गुप्ता के पास। तो पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर पवन से। सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी आखिर है क्या? देखिए, जिस भी पेशेंट को डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ का बेसिक मतलब ये है कि हमारे शरीर का ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल हमारी ब्लड वेसल्स को असर डालता है और ये आँखों के अंदर हमें एक एडवांटेज होती है कि हम अपने शरीर के ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर जब ये डायबिटीज़ अपना इल इफ़ेक्ट या बुरा प्रभाव दिखाना शुरू करती है, जिसमें ये होता है कि ब्लड लीकिंग शुरू हो जाए, उसमें से कोलेस्ट्रॉल लीक करना शुरू हो जाए या एंड स्टेज डायबिटीज़ के अंदर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, तो इस बीमारी को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो आपने जैसे बताया कि आइज़ रेड हो जाएं या ब्लीडिंग हो, तो अगर किसी की आंखें बहुत ज़्यादा लाल होती हैं तो क्या माना जाए कि ये रेटिनोपैथी है या ये डायबिटीज़ से ही रिलेटेड है? नहीं, आँख लाल होना एक अलग सिम्टम है। आँख लाल काफ़ी सारी बीमारियों में हो सकती है। तो इनिशियल स्टेज जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की है उसमें बाहर से देखने में आँख में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखती। ये एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद ही आपके जो आई डॉक्टर हैं वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि आपकी आँखों के ऊपर शुगर का असर आ गया है। एंड स्टेज डायबिटीज़ के अंदर काफ़ी वेरियस सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें एक आँख लाल होना भी है, बट एज सच आँख का लाल होना डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिम्टम हम नहीं मानते। तो शुरुआती लक्षण क्या होते होंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के, जिससे कोई समझ पाए कि वो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है या जा रहा है? देखिए, इनिशियल स्टेजेस में शुरू के 2-3 साल पेशेंट को कुछ महसूस नहीं होता कि उसकी आँख में कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए जिन पेशेंट्स को भी डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटीज़ है तो उसमें हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आपको कोई आँख में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही, आप अपना एक एनुअल चेकअप ज़रूर कराएं, इररिस्पेक्टिव कि आपको दिक्कत है कि नहीं है। बिकॉज इनिशियल स्टेज में ये एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही इस बीमारी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं। पेशेंट को शुरू में कोई सिम्टम नहीं होता। जैसे जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करती है आगे तो इसमें सिम्टम आने शुरू होते हैं, जिसमें इनिशियल स्टेजेस के अंदर पेशेंट को हल्की सी ब्लरिंग के थोड़े से जैसे आँख के आगे बादल आए हुए हैं, रात में देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइनें जो सीधी हैं वो टेढ़ी मेढ़ी दिख सकती हैं, या कोई भी वो अपना काम कर रहे हैं जैसे रीडिंग राइटिंग कुछ कर रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई उतना मैं फोकस नहीं कर पा रहा चीज़ों के ऊपर जितना मैं पहले कर पाता था। और जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तो इसमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो फिर काले काले आँख के आगे धब्बे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। डिज़ीज़ और आगे अगर प्रोग्रेस करे और उसमें अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, या कई बार होता है कि डायबिटीज़ की वजह से पीछे का जो हमारा रेटिना है, जो पर्दा है हमारा, उसके ऊपर अगर खिंचाव बने तो पर्दा ही पूरा का पूरा अपनी जगह से हिल जाता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अगर वैसी कोई सिचुएशन हो जाए तो पेशेंट की नज़र अचानक से भी जा सकती है कि समटाइम्स पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि कल तक तो एकदम ठीक दिख रहा था और आज एकदम अचानक से हो गया। इसका मतलब यही है कि या तो आपको रेटिना अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है या उसमें काफ़ी मैसिव ब्लीड हो गई है आँख के अंदर। ओके, तो ये अंधेपन को लीड करता है, ब्लाइंडनेस के? फाइनली अगर पेशेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता है या प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ है। और इसमें दिक्कत की बात यह है कि जितना विजन लॉस हो जाता है पेशेंट का, वो कई बार फिर हम वापस रिकवर नहीं कर पाते डिस्पाइट बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स। तो पेशेंट्स के लिए यही सलाह है कि अपने जो भी सिम्टम्स हैं एक तो उनको इग्नोर ना करें, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपना एनुअल चेकअप एक ज़रूर कराएं। तो सर, कितने चांसेस होते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, या मतलब होगी ही होगी, या कुछ ऐसे बचाव के उपाय भी हैं कि आप ध्यान देखिए,
ये दो मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा अच्छा होता है, उनके अंदर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं या देर से आती है उनके अंदर। बट जिन पेशेंट्स की डायबिटिक कंट्रोल एकदम हे वायर है, जो बिल्कुल ही अपना ध्यान नहीं रखते, उनके अंदर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जल्दी आ जाती है और काफ़ी फास्ट प्रोग्रेस करती है। फिर सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कितने टाइम से डायबिटीज़ है। जैसे आपके शुरू के 1-2 साल 3 साल के अंदर आँख के ऊपर इतना कोई असर नहीं आता है, बट जैसे जैसे ये डायबिटीज़ की ड्यूरेशन आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी आँख के ऊपर इसका असर आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। एक सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था सर कि डायबिटीज़ है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए क्या, अगर डायबिटीज़ शुगर को कंट्रोल कर लिया है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि मतलब आपने बिल्कुल ही टाल दिया कि रेटिनोपैथी होगी ही नहीं अगर आपने अपनी डायबिटीज़ को या अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल। ये आपकी बात काफ़ी हद तक सही है कि अगर हम अपनी शुगर का ध्यान प्रॉपरली रखें और वो कंट्रोल में रहे तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ का जो आँखों के ऊपर असर है इससे बचा जा सकता है। बट आँखों के ऊपर जो शुगर का असर आता है डायबिटीज़ के अलावा और भी काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि और एसोसिएटेड डिजीज़ क्या हैं पेशेंट्स को। तो बट हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें बेस्ट यही है कि हम अपनी शुगर का कंट्रोल रखें। तो आप मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये मान के चल सकते हैं कि आप अपनी डायबिटिक रेटिनोपैथी या शुगर का जो असर आना है आपकी आँखों के ऊपर उसको काफ़ी हद तक टाल सकते हैं। तो सर अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, ये समस्या आंखों में आ जाती है और उससे अंधापन आ जाता है, तो क्या उस अंधेपन को दूर करने का कोई तरीका है या? देखिए, ये ज़्यादातर केसेस के अंदर जो अंधापन आता है उसमें मेन रीज़न यही है कि आँखों के अंदर ब्लीडिंग हो गई या आँखों में आपका जो पर्दा है वो अपनी जगह से हिल गया या जो बारीक नज़र का हमारा हिस्सा है वो डैमेज हो गया। तो इनमें से काफ़ी बीमारियों की ट्रीटमेंट हमारे पास अभी अवेलेबल है और जो पेशेंट्स मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं या अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते, तो ट्रीटमेंट लेने के बाद काफ़ी चांसेस हैं कि वो एटलीस्ट अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। मेन दिक्कत जब आती है जब ब्लड सप्लाई पर्दे की पूरी तरह बंद हो जाए या जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, जो हमारी आँख से ब्रेन को सिग्नल लेके जाती है, वो उसमें ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे विज़न को रिकवर करना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी और मुश्किल होता है। बट इन केसेस में भी हमने देखा है कि ट्रीटमेंट अगर हम प्रॉपरली करें तो एटलीस्ट अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करने लायक विज़न वापस आने का चांस अच्छा होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी और मोतिया क्या साथ साथ हो सकते हैं? क्या अगर किसी को मोतिया आ रहा है और उसको सालों पुरानी डायबिटीज़ है तो वो रेटिनोपैथी का भी शिकार हो जाए, या कुछ ऐसे केसेस क्या आपके पास आते हैं कभी? ये काफ़ी रेलेवेंट है आपका क्वेश्चन, बिकॉज़ डायबिटिक जो भी पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक तो मोतिया बनने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनमें थोड़ा जल्दी मोतिया बन जाता है। और काफ़ी पेशेंट्स हैं जो हमारे पास जो दोनों डिजीज़ के साथ एक साथ आते हैं, जिनमें मोतिया भी है और डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी काफ़ी असर आया हुआ है। तो इसमें जब दो डिजीज़ एक साथ हमें डील करनी होती हैं तो हमें प्रायोरिटाइज़ करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि पहले कौन सी बीमारी को ट्रीट करना है। तो ज़्यादातर केसेस में प्रायोरिटी डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए जाती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए जो भी ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए फ़ीज़ेबल होता है, हम कोशिश करते हैं कि पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल में किया जाए और एक बार डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्रोल में हो जाए उसके बाद ही हम फिर कैटरेक्ट सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। एक चीज़ जो मुझे समझनी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो ये कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि शुगर आँखों पे असर किस तरीके से करती है, मतलब क्या इफ़ेक्ट कैसे होता है उसका? इसमें देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर जो मेन असर डालती है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की धमनियाँ हैं, उनके ऊपर ये असर डालती है। अब जब ये डायबिटीज़ उसको अफेक्ट करती है तो उसमें मेन ये होता है कि नॉर्मली हमारी ब्लड वेसल्स से कोई भी हमारा शरीर का फ्लूइड या लिक्विड लीक नहीं करता। तो इनिशियल स्टेप के अंदर इसमें से ब्लड वेसल में से फ्लूइड लीक होना शुरू होता है। वो फ्लूइड हमारे जो बारीक नज़र का हिस्सा है, जिसको हम मैकुला बोलते हैं, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है।
अब वो वहाँ जब इकट्ठा होना शुरू होता है तो उसमें मैकुलर एडिमा, एक जो मेडिकल टर्म हम यूज़ करते हैं, वो बन जाता है। और मैकुलर एडिमा जब बन जाए तो पेशेंट की विजन ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो स्टेप तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में यही होता है। अगर पेशेंट इस स्टेज पर भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं आता और ये ट्रीटमेंट निगलेक्ट हो जाता है तो इसमें फिर धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल जो होता है जो हमारे शरीर में, वो रेटिना के ऊपर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है जगह जगह। और कोलेस्ट्रॉल एक बार डिपॉजिट होनी शुरू हो जाए और बारीक नज़र के हिस्से के ऊपर जम जाए तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ट्रीट करने के लिए। तो कितने चांसेस होते हैं अगर कोई फोर्थ यानी कि एंड स्टेज पर आता है ट्रीटमेंट के लिए कि उसका विज़न जो है वो बचा रहेगा? ये देखिए पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, बट एक रफ़ फिगर आप मान सकते हैं कि 80 to 90% ऑफ केसेस के अंदर हम उनकी विज़न बचाने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहते हैं। बट जितना लॉस हो गया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भी जितना विज़न का लॉस हो गया उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो 40 to 50% केसेस में हम रिकवर भी कर पाते हैं कई केसेस में, बट जो एकदम ही एंड स्टेज पे आते हैं। और मेन इसके अंदर ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ के अलावा कोई एसोसिएटेड फैक्टर्स भी हैं, जैसे आपको हाइपरटेंशन है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट का असर आने में टाइम भी लगता है और कई बार काफ़ी दिक्कत होती है इन पेशेंट्स को ट्रीट करने में, बिकॉज एसोसिएटेड जो बीमारियां हैं वो भी एक अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, क्योंकि आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो सर इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या रहते हैं? सबसे पहला तो ट्रीटमेंट यही है कि आप अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी एसोसिएटेड किडनी, हार्ट में जो भी इश्यूज़ हैं उनको एक फिजिशियन से मिलके कंट्रोल में रखें। स्पेसिफिकली जब हम आई के बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद सबसे पहली और सिंपल ऑप्शन है लेज़र एप्लीकेशन, कि जहाँ जहाँ पर भी आपकी आँख में हमें लगता है डायबिटीज़ का असर आ रहा है, जो लीकेज हो रही है या खून की नाड़ियाँ जो बंद हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं, वहाँ पर हम लेज़र से ट्रीट कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इंट्राविट्रियल इंजेक्शन। मतलब ये कि वो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो हम आपकी आँख के अंदर इंजेक्ट करते हैं बड़ी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। उन ड्रग्स को पर्पस ये होता है कि जो आपके पर्दे के ऊपर सूजन आई हुई है, मैकुलर एडिमा जिसको हमने कहा, उस सूजन को कम करने में मदद करते हैं। और जो आपका ब्लड वेसल, जो नई खून की नाड़ियाँ बन गई हैं, उनको श्रिंक करने में मदद करते हैं। तो ये इंट्राविट्रियल इंजेक्शन 2-3 तरीके के आते हैं, बट पेशेंट टू पेशेंट किसके लिए कौन सा सूटेबल है वो हम पेशेंट के साथ डिस्कस करके उनको बताते हैं कि भाई ऐसे करना है। इसमें मेन जो ध्यान में रखने की चीज़ है कि ये इंजेक्शन भी कई बार आपको बार बार लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है जी। तीसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अगर एकदम ही एंड स्टेज में आए, जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, रेटिना अपनी जगह से हिल गया है, तो इसमें फिर एक सर्जरी का ऑप्शन होता है हमारे पास जिसको हम विट्रेक्टमी कहते हैं, जिसके अंदर हम आपका सारा ब्लड क्लियर करते हैं। जो रेटिना के ऊपर जितनी खिंचाव बना हुआ है उसको, खिंचाव को सारा हम रिमूव करते हैं और वापस रेटिना को अपनी जगह डिपॉजिट करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास आज की डेट में काफ़ी अवेलेबल हैं और हम पेशेंट्स की विज़न काफ़ी हद तक रिस्टोर कर पाते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट एक राइट टाइम पे हमारे पास आए। वो एकदम ही जब आए कि एकदम ही ब्लाइंड हो गया है और नज़र पूरी तरह चली गई है, तो उन केसेस में ट्रीटमेंट लंबा भी चलता है और काफ़ी मतलब कई बार उतनी सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता जितना हम लोग चाह रहे होते हैं। यही था कि कितना सक्सेस रेट क्या है? देखिए डायबिटीज़ में ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 85 to 90% केसेस में हम एक नॉर्मल विजन या एक एम्बुलेटरी विजन जिसको हम कहें कि भाई रूटीन एक्टिविटीज़ अपनी पेशेंट कर पाएगा, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर पवन गुप्ता हमारे साथ, जिन्होंने डायबिटिक रेटिनोपैथी पर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी। अगर इससे जुड़े और सवाल आपके मन में हैं या आप और जानकारी हमसे पाना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें ज़रूर भेजें।